हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 बराबर P/Q। यहाँ हम लिखेंगे जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के, तथा SCF बराबर है 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। यह आ जाएगा 5 बराबर P²/Q²। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये Q² यहाँ बटे में तो इधर गुना में चला जाएगा, ऐसे लिख देंगे 5Q² बराबर Q²। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q² बराबर 5Q²। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे P² 5 से विभाज्य है, क्योंकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम लिखेंगे, अब माना P बराबर 5R, P बराबर 5R। अब दोनों ओर का वर्ग करेंगे, फिर लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, P का वर्ग करेंगे, इधर 5R का वर्ग करेंगे। ये आ जाएगा हमारा P² बराबर 25R²। अब लिखेंगे समीकरण 1 से P² का मान रखने पर। अब देखेंगे समीकरण 1 से P² का क्या मान है, 5Q²। तो हम लिख देंगे 5Q² बराबर 25R²। Q² यहाँ जुगत तो रहेगा, 5 गुना में है तो बटे में जाएगा, क्या जाएगा 5। तो हमें प्राप्त होगा Q² बराबर 5R²। अब हम लिखेंगे Q² 5 से विभाज्य है, क्योंकि
क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इतना समझ गए होंगे बच्चों। अब हम एक लाइन लिखेंगे इसमें, पी व क्यू दोनों 5 से विभाज्य हैं। विभाज्य हैं यानी सार गुणनखंड क्या है? मतलब कि हमारा एचसीएफ बराबर कितना है? 5। हम लिखेंगे लेकिन एचसीएफ बराबर 1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन एचसीएफ बराबर 1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने पहले लिखा था, जहां पी व क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है 0 के तथा एचसीएफ बराबर 1। लेकिन यहाँ सार गुणनखंड 5 है और इसलिए एचसीएफ भी 5 है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक गलत अवधारणा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब जो इसने दिया है हम इसका अपोजिट लेते हैं। हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 बराबर है P/Q। अब हम लिखते हैं जहां P व Q पूर्णांक हैं, Q बराबर नहीं है 0 के तथा एचसीएफ बराबर है 1 के। अब हम इसे सरल करेंगे। 2√5 बराबर P/Q -3। ये प्लस में था इधर, तो इधर माइनस में जाएगा। तो हम लिखेंगे √5 बराबर P/Q -3 और बटे में 2। अब हम यहाँ लिखेंगे P/Q -3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम लिख सकते हैं कि √5 दोनों चीज़ों को बराबर दिखाया गया है। बराबर दिखाने के कारण हम लिख सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद हम लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि
√5 एक अपरिमेय संख्या। सभी बच्चे जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम पीछे सिद्ध भी कर चुके हैं इस चीज। जो भी संख्याएं रूट के अंदर हो, जो कि रूट से बाहर ना निकल पाए, वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम लिखेंगे अतः यह एक गलत अवधारणा है। इसलिए क्या संख्या थी हमारी? 3 + 2√5। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है जिसके 3 पार्ट हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जिसका पहला प्रश्न है 1/√2। अब हम इसे सरल करेंगे। पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लिख देंगे, इसका अपोजिट मानेंगे, इसका उल्टा। तो हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। लिखेंगे वही लाइन जहां P व Q पूर्णांक है। Q बराबर नहीं है 0 के, तथा HCF बराबर है 1। अब हम क्या करेंगे? दोनों ओर का या दोनों पक्षों का भी लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 1/√2 का वर्ग करेंगे और इधर P/Q का वर्ग करेंगे। यह आ जाएगा 1/2 और यह आ जाएगा P²/Q²। अगली बार लोगों को हम थोड़ा छोटा कर देंगे, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। अब इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यह आ जाएगा 2P² बराबर Q²। यह हम लिख सकते हैं इसे Q² बराबर 2P²। एक ही बात। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब हम लिखेंगे यहाँ Q² 2 से विभाज्य है। चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब लिखेंगे हम, अब माना Q बराबर, अब हम मान लेंगे, माना Q बराबर 2R। Q बराबर 2R। उसके बाद करेंगे दोनों ओर का, दोनों पक्षों का या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 2R का वर्ग करेंगे, आ जाएगा Q का वर्ग बराबर 4R का वर्ग। अब समीकरण 1 से Q² का मान रखने पर, Q² का मान क्या है? 2P² बराबर 4R²।
अब आपको पता है 2 इसके गुना में है, तो हम लिखेंगे 4r² बटे 2। 2 से 4 कट जाएगा, या p² बराबर 2r²। अब हम लिखेंगे p² या p का वर्ग 2 से विभाज्य है, चूंकि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम लिखेंगे P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। मतलब कि 2 सार गुणनखंड हैं। अर्थात HCF बराबर, यानी में से बराबर 2, लेकिन HCF बराबर 1 होना चाहिए। HCF बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF बराबर 1 होना चाहिए। हम लिखेंगे अतः यह एक गलत अवधारणा है। इसलिए हमें क्या संख्या मिली थी? 1/√2। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हम इसी प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। इसे हटा देते हैं बच्चों। इसे रिमूव करने से पहले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 7√5। तो हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका अपोजिट लेंगे, इससे उल्टा लेंगे। हम लिखेंगे बच्चों, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 बराबर P/Q लिखेंगे, जहां P व Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के, तथा HCF बराबर है 1 के। बच्चों आप जानते हैं 7 इसके गुना में है, यहाँ √5 रहेगा। P/Q ये गुना में है तो बटे में जाएगा। हम उसको लिख सकते हैं √5 बराबर P/7Q। अब हम लिखेंगे P/7Q एक परिमेय संख्या है।
इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये एक गलत अवधारणा है। हम जानते हैं कि यह एक गलत अवधारणा है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि यह गलत अवधारणा है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न भी बड़े आसानी से हो गया है। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सभी बच्चों को प्रैक्टिस भी करनी है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। इसे रिमूव कर देते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका अपोजिट लेंगे, इसका उल्टा। तो हम लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q, जहां P व Q पूर्णांक है। Q बराबर नहीं है 0 के, तथा HCF बराबर है 1। ये लिख देंगे। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अब हम लिखेंगे √2 बराबर P/Q -6। √2 जो का 2 लिख देंगे। इसे आप हल करना चाहें हल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे, यहाँ Q एलसीएम आ जाएगा P और ये आ जाएगा 6Q। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में 1 मानेंगे। तो अब हम लिखेंगे P -6Q/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, चूंकि चूंकि P -6Q/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब लिखेंगे, किंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वमान्य तथ्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकता जब तक इसका वर्ग ना किया जाए। और हर वो संख्या जो रूट से बाहर ना निकल सके वो एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है।
अतः यह एक गलत अवधारणा है। अब लिखें, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली होती है कंप्लीट। सभी बच्चे इस